नमस्कार, एक नई उम्मीद में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम पहुंचे मुदानी मोहल्ला रानीबाग पार्क। छाया एनजीओ के माध्यम से महंत सुखदेव गिरी महाराज जी, सीनियर चेयरमैन और जाने माने मदन खुराना जी ने पर्यावरण के लिए पेड़ लगाए और साथ ही साथ ये संदेश दिया कि गुरु पूर्णिमा के दिन हर इंसान को एक पेड़ लगाना चाहिए। इसका महत्व भी बताया। महिला भी साथ में आई और काफ़ी लोगों ने भी वहां पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। देखिए ये रिपोर्ट। सांसें हो रही हैं कम, आओ वृक्ष लगाएं हम। सांसें हो रही हैं कम, आओ वृक्ष लगाएं हम। सांसें हो रही हैं कम, आओ वृक्ष लगाएं हम। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। यहाँ पे कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, वृक्षारोपण किया जा रहा है, क्या उद्देश्य है? जी देखिए, क्या है कि मनुष्य प्रकृति का दुश्मन होता जा रहा है। मनुष्य सबसे बुद्धिमान जीव है। आप जो हानि नहीं पहुँचाते अनुसार जीते हैं, लेकिन मनुष्य मात्र जो प्रकृति के विपरीत जी रहा है। हमको ऐसा लगता है कोई बात नहीं, एसी पे एसी चली जा रही है, हम बड़ी बड़ी ऊंचाइयों को छू रहे हैं, लेकिन हमने मनुष्य जीवन को संकट में डाल दिया है। आज आप दिल्ली में श्वास लेने में मेरे को तकलीफ़ होती है। आज नए नए यंग बच्चों को तकलीफ़ होती है, हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है। क्यों? क्योंकि वृक्ष है नहीं, इतना पोल्यूशन इत्यादि हमने कर रखा है। तो ये जो छाया एनजीओ की तरफ से जो परिकल्पना है कि इसमें हम आने वाले समय में हज़ारों वृक्ष लगाएं जो हमारे मनुष्य जीवन के लिए उत्तम रहे और आने वाले बच्चों के जीवन का संरक्षण कर सकें। शिक्षा भी आवश्यकता है, सब कुछ आवश्यकता है, लेकिन जब जीवन ही नहीं रहेगा तो इन सारी चीज़ों को कोई आवश्यकता नहीं है। कोरोना जैसे समय में बड़ी बड़ी गाड़ियाँ धरी रहेंगी, बड़े बड़े होटल कोठी सब ज्यों के त्यों रह गए, किसी को कोई समझ में नहीं था, किसी को कोई ध्यान नहीं था। क्यों? व्यक्ति के जीवन पर संकट आ खड़ा हुआ था। तो हम मनुष्यता की हत्या ना करें और मनुष्यता को श्रेष्ठता की ओर ले जाएं। हम इस प्रकृति के सबसे बुद्धिमान जीव हैं, तो इस प्रकृति को आगे बढ़ाएं, ऐसी हमारी परिकल्पना है। छाया अर्थात हम छत्र छाया, और किसकी छत्र छाया? गाय की छत्र छाया। गावो विश्वस्य मातरः है, गाय विश्व की माता है, उनकी छत्र छाया में जैसे गाय माँ अपनी बच्चों का पालन करती है, तो प्रकृति रूपी माँ हमारा परिपालन करे, हम उनका परिपालन करें। जब उनको हमारी आवश्यकता, माता को हमारी आवश्यकता पड़ती ना एक समय के बाद में, अभी प्रकृति को हमारी आवश्यकता है। प्रकृति ने हमको जीवन दिया है, हम अब प्रकृति की रक्षा करें। पौधे तो लगा दिए जाते हैं, मगर उनमें पानी डालना, खाद डालना लोग भूल जाते हैं। आज गुरु पूर्णिमा की पूरे भारत वासियों को हार्दिक बधाई। आज बहुत ही अच्छा दिन है और छाया एनजीओ द्वारा वृक्ष आरोपण किया जा रहा है, जिसमें स्वामी सुखदेव जी गिरी महाराज जी आए हुए हैं। उनके करकमलों से इसका उद्घाटन किया गया और हमारे प्रधान जी यश अरोड़ा जी, अजय जी, विजय जी, अनिल गुलाटी जी और हमारी मातृ शक्ति जो है बहनें भी आई हुई हैं। आपका सवाल सही है कि पेड़ लगा दिए जाते हैं लेकिन उसमें पानी नहीं दिया जाता, लेकिन हम इसका पूरा देख रखाव कर रहे हैं। अभी पीछे भी हमने लॉयंस क्लब से भी मैं जुड़ा हुआ, लॉयंस क्लब के द्वारा हमने झील पार्क में वो किया था, तो प्रतिदिन जाके वहाँ पानी देते हैं, क्योंकि किसी भी कार्य को करने के बाद उसको जब तक पूर्ण रूप से ना किया जाए तो उस कार्य को किया या ना किया एक ही बराबर होता है। और आप जायसवाल जी देखते होंगे वायु के बारे में, ऑक्सीजन के बारे में प्रतिदिन अखबार में आता है, कितना निम्न स्तर हो चुका है कि अगर हम पार्क में घूमने भी जाते हैं तो वो ऑक्सीजन भी जो हम ले रहे हैं उसके लिए भी बताया जाता है कि वो ऑक्सीजन ली ना ली एक बराबर है। तो आज हम प्रण लेते हैं गुरु पूर्णिमा पे कि हम अपने भारत देश को, भारत देश के पूरे विश्व में सभी विश्ववासियों को मैं कहना चाहता हूँ कि पेड़ लगाएं ऑक्सीजन के लिए, और हमारे आने वाले जो बच्चे हैं, युवा पीढ़ी है, जो देश की रीढ़ की हड्डी है, अगर हम एक संतुलित भारत बनाएंगे तो मुझे पूरी आशा है कि हम विश्व का शक्तिशाली
और संपन्न देश बनाएंगे भारतवासियों। और ये आज गुरु पूर्णिमा के दिन में हमें प्रण लेना चाहिए। आगे भी हम NGO के थ्रू अच्छे अच्छे कार्य करते रहते हैं और गुरु जी ने आदेश दिया, और वैसे भी हमारे यश जी भी हैं, सारे भाई हैं, बहनें भी हैं। तो अगर हम कोई कार्य करें उसमें पूरे उससे दिल से करें या उससे लगन से करें, तो मैं नहीं सोचता कि कोई भी ऐसा कार्य जो हम नहीं कर सकते। और आज फिर गुरु पूर्णिमा की पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। तरुण जी भी आए हुए हैं, गौरव जी और जायसवाल जी, आप हमेशा समाज की जो त्रुटि है समाज में उसको उठाते रहते हैं और समाज के विकसित करते हैं समाज और देश को। हम आपका भी आभार व्यक्त करते हैं कि इसी तरह आप समाज और देश की सेवा करते रहें। और हमारे को आपसे भी बहुत प्रेरणा मिलती है कि आप कहीं भी जो अगर कोई गलत कार्य होता है उसके बारे में भी बोलते हैं और अच्छे कार्य के लिए बोलते हैं। बहुत कम मीडिया में आप देखते हो कि चापलूसी ज़्यादा होती है, लेकिन आप चापलूसी से दूर होकर एक स्वतंत्र भारत का निर्माण करने आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और इसी तरह हम भारत को आगे बढ़ाएं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। प्रदूषण है, हमारे यहाँ शक्ति है, नारी है, जिनके बिना ये पृथ्वी की कल्पना अधूरी है। हमारे साथ है माता बहनें। बहन जी क्या कहना चाहेंगे इस वृक्षारोपण पर? मैं पकड़ लेता हूँ। सभी को गुरु पूर्णिमा की सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो। अभी आज छाया NGO की तरफ से बहुत अच्छा कार्यक्रम जो वृक्षारोपण का था वो करा गया। आप सभी हमारे साथ मिलकर इकट्ठे बोलेंगे, वृक्ष लगाएं, वृक्ष लगाएं, वृक्ष लगाएं, वृक्ष लगाएं, वृक्ष लगाएं। सांसें हो रही हैं कम, आओ वृक्ष लगाएं हम, सांसें हो रही हैं कम, आओ वृक्ष लगाएं हम, सांसें हो रही हैं कम, आओ वृक्ष लगाएं हम। सभी से अपील है कि अधिक से अधिक पेड़ लगाएं और भारत माता की रक्षा करें। बहन जी सांसें हो रही है कम, आओ वृक्ष लगाएं हम, क्या कहेंगे? सांसें हो रही हैं कम, आओ वृक्ष लगाएं हम। देखिए कितना अच्छा नारा है ग्लोबल वार्मिंग को लेके कि सांसें हो रही है कम, आओ वृक्ष लगाएं हम। क्या कहना है बहन जी इस पर? आजकल ऑक्सीजन की बहुत कमी हो गई है। कोरोना काल में सबको ऑक्सीजन की ज़रूरत थी और ऑक्सीजन मिल नहीं रही थी, इसलिए हमें आने वाली पीढ़ी के लिए भी ऑक्सीजन, अपने लिए भी और आने वाली पीढ़ी के लिए भी वृक्ष लगाने की आवश्यकता है, जिससे सबको ऑक्सीजन और छाया मिले। धन्यवाद।